इतिहास की किताबों में हमने वही पढ़ा है जो हमें बताया गया, लेकिन इन किताबों के पन्नों के पीछे कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिन्हें जानकर आपकी सोच हिल जाएगी। सोचिए, हजारों साल पुराने मिस्र के आसमान में उड़ते हुए चमकते डिस्क, 16वीं सदी का एक नक्शा जिसमें अंटार्कटिका बिना बर्फ के दिखाया गया, या फिर समुद्र की गहराइयों में छुपा एलियन स्पेसक्राफ्ट। ये रहस्यमयी खोजें सिर्फ इतिहास नहीं बदलती, बल्कि हमारी समझ से परे सवाल खड़े करती हैं। क्या वाकई एंशिएंट सिविलाइजेशंस के पास ऐसा ज्ञान था जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए, या फिर यह किसी और अनजानी शक्ति का काम था? आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे इतिहास की उन 10 सबसे रहस्यमयी चीजों की यात्रा पर, जो न सिर्फ विज्ञान को चुनौती देती है, बल्कि हमारे अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर देती हैं। नंबर 1, द टुली पपायरस। कल्पना कीजिए, 15वीं सदी BCE का प्राचीन मिस्र, जब फेरो अपने विशाल पिरामिड्स और टेम्पल्स का निर्माण कर रहे थे, तभी कहीं दूर आसमान में अजीब रोशनी और असामान्य उड़ती वस्तुएं देखी गई। इसे बाद में द टुली पपायरस में रिकॉर्ड किया गया। एक पुराना स्क्रोल है जिसमें दावा किया जाता है कि इसमें UFO साइटिंग्स का वर्णन है। पेपिरस में लिखा है कि अचानक आकाश में फायरी डिस्क दिखाई दिए, जो इतने तेजी से उड़ रहे थे कि लोग उन्हें समझ ही नहीं पाए। ये ऑब्जेक्ट्स धुआं छोड़ते थे और उनकी चमक इतनी इंटेंस थी कि दिन को भी रात जैसा दिखता था। जिन लोगों ने इसे देखा, उन्होंने डिस्क्राइब किया कि यह सिर्फ नेचुरल फिनोमेनन नहीं था, बल्कि किसी एडवांस्ड इंटेलिजेंस की निशानी लग रही थी। तो अब सवाल ये उठता है, क्या यह केवल रिलीजियस या सिंबॉलिक डिस्क्रिप्शन था, जैसा कि प्राचीन इजिप्शियंस अक्सर करते थे, या यह सच में एलियंस के वास्तविक दर्शन का प्रूफ है? कई आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स मानते हैं कि यह पपायरस उन रेयर डॉक्यूमेंट्स में से है जो एंशिएंट सिविलाइजेशंस और एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एनकाउंटर्स के बीच गहरे संबंध का संकेत देते हैं। द टुली पपायरस आज भी डिबेट का विषय है। यह केवल एक पुराना स्क्रोल नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री पोर्टल है जो हमें प्राचीन दुनिया की आंखों से उस रहस्यमयी यूनिवर्स की झलक दिखाता है। नंबर 2, पीरी रेइस मैप। साल था 1513। उस समय जब दुनिया के ज्यादातर हिस्से एक्सप्लोरेशन के लिए अनजाने थे, तो ऑटोमन एडमिरल और कार्टोग्राफर पीरी रेइस ने एक मैप तैयार किया। यह मैप आज भी इतिहास के सबसे अद्भुत और रहस्यमयी नक्शों में गिना जाता है। इस मैप में सिर्फ यूरोप, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कोस्ट लाइन्स नहीं दिखाए गए थे, बल्कि इसमें अंटार्कटिका बिना बर्फ के दिखाया गया था, पूरी तरह साफ जमीन के रूप में। आज भी वैज्ञानिक सोच में पड़ जाते हैं कि 16वीं सदी में कोई अंटार्कटिका के बर्फ हटने की स्थिति कैसे देख सकता है। पीरी रेइस ने अपने मैप में कई पुराने ग्रीक, पोर्चुगीज और अरब मैप्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन अंटार्कटिका जैसी जगह को बिना बर्फ के एक्यूरेटली दिखाना उस समय की नोन सिविलाइजेशन के लिए असंभव माना जाता था। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि प्राचीन समय में एडवांस्ड सिविलाइजेशन या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नॉलेज पहले से मौजूद थी। यह मैप आज भी रहस्य बना हुआ है। अंटार्कटिका के बर्फीले रहस्यों और 500 साल पुराने पीरी रेइस मैप के बीच की कड़ी अब तक खोजी नहीं जा सकी है। नंबर 3, ड्रॉपा स्टोन्स। चीन के वीरान पहाड़ों की ऊंचाइयों में, जहां आज तक इंसानी कदमों की आवाज कम ही पहुंची थी, वहां एक खोज ने आर्कियोलॉजिस्ट्स और UFO एंथुसियास्ट्स दोनों को हिलाकर रख दिया। यहां मिले अद्भुत पत्थर को ड्रॉपा स्टोन्स कहा गया। ये पत्थर साधारण आकार के नहीं थे, छोटे, गोल, लगभग डिस्क जैसे, जिनके बीच में एक सुस्पष्ट छेद था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी पत्थरों पर बनी टाइनी इंस्क्रिप्शंस, छोटे परंतु साफ सुथरे निशान, जिन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने उन्हें इंटेंशनली कार्व किया हो। वैज्ञानिक और लिंग्विस्ट्स उन्हें पढ़ने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी इसे डिसाइफर नहीं कर पाया। कहा जाता है कि ये पत्थर एलियंस की यात्रा से जुड़े हुए हैं। कुछ थियोरीज के मुताबिक लाखों साल पहले पृथ्वी पर एक एडवांस्ड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन आई थी, और ये स्टोन्स उनके लैंडिंग या नेविगेशन रिकॉर्ड्स थे। आज भी ड्रॉपा स्टोन्स रहस्य बने हुए हैं। उनके छोटे छोटे इंस्क्रिप्शंस किसी को समझ नहीं आए, और ये सवाल हर किसी के दिमाग में गूंजता है। क्या यह धरती पर पहले से मौजूद एडवांस सिविलाइजेशन का प्रमाण है, या किसी एलियन यात्रा की निशानी?
नंबर 4, द बाल्टिक सी अनोमली। ये बात है साल 2001 की, जब एक टीम बाल्टिक सी में सोनार स्कैनिंग कर रही थी। तब अचानक उनके इक्विपमेंट ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। समुद्र की गहराइयों में एक बड़ा सर्कुलर स्ट्रक्चर मिला, लगभग 60 मीटर चौड़ा और कुछ जगहों पर 8 से 10 मीटर ऊंचा। देखने में यह स्ट्रक्चर बिल्कुल अनोखा था, एकदम फ्लैट एंगुलर और ऐसे निशान के साथ जैसे किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन ने इसे इंटेंशनली बनाया हो। इसकी शेप और सिमेट्री कुछ ऐसी थी कि कुछ रिसर्चर्स ने इसे तुरंत ही यूएफओ रैकेज यानी एलियन स्पेसक्राफ्ट के अवशेष होने का दावा किया। वैज्ञानिकों का मानना है कि समुद्र की बेहद कठिन परिस्थितियां और सदियों से बहते पानी के दबाव ने इस संरचना को धीरे धीरे बदल दिया है। यही वजह है कि यह कभी प्राकृतिक चट्टान लगती है तो कभी किसी बनाई हुई तकनीकी संरचना जैसी दिखती है। आज भी बाल्टिक सी एनोमली एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बना हुआ है। नंबर 5, द श्राउड ऑफ टुरिन। इतालवी शहर टुरिन में रखा गया यह कपड़ा, जिसे श्राउड ऑफ टुरिन कहा जाता है, सदियों से इतिहास और धर्म दोनों के रहस्यों को झकझोर रहा है। यह सिर्फ एक साधारण कपड़ा नहीं है। माना जाता है कि यह वही लिनन क्लॉथ है जिसमें यीशु को दफनाया गया था। पर असली हैरत तो तब हुई जब कपड़े पर उभरती इंसान की छवि देखी गई। यह छवि इतनी स्पष्ट और नेचुरल है कि मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी आज तक इसे पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाई। कोई कहता है कि यह केमिकल रिएक्शन हो सकता है, तो कुछ मानते हैं कि यह डिवाइन या सुपरनैचुरल फिनोमिनन है। रेडियो कार्बन डेटिंग की कोशिशों के बावजूद भी डिबेट्स खत्म नहीं हुई। कुछ टेस्ट्स ने इसे 14वीं सदी का बताया, जबकि हिस्टोरिकल एविडेंस इसे 2000 साल ही पुराना मानता है। यह कपड़ा सदियों से न केवल धार्मिक श्रद्धा का केंद्र रहा है, बल्कि साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और रहस्यवाद का प्रतीक भी बन गया है। श्राउड ऑफ टुरिन आज भी कई सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ फैब्रिक का खेल है या यह सच में उस महान घटना की साक्षी है जिसे इंसान समझ नहीं पाया? नंबर 6, नाब्ता प्लाया। मिस्र के रेगिस्तानों की गहराई में रेत से ढके हुए एक भूले बिसरे इलाके में एक ऐसी खोज हुई जिसने इतिहासकारों और वैज्ञानिकों दोनों को चौंका दिया। यह जगह है नाब्ता प्लाया, जहां आज से हजारों साल पहले इंसानों ने पत्थरों का ऐसा घेरा बनाया था जो उम्र में स्टोनहेंज से भी पुराना है। ये पत्थर सिर्फ यूं ही खड़े नहीं किए गए थे। उनकी प्लेसमेंट इतनी सटीक है कि वे सूरज और तारों की चाल के साथ परफेक्टली अलाइन होते हैं। माना जाता है कि प्राचीन लोग इसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस के लिए करते थे, शायद मौसम और मॉनसून साइकिल्स को समझने के लिए या फिर किसी धार्मिक अनुष्ठान के लिए। लेकिन सवाल अब ये उठता है, 5000 से भी ज्यादा साल पहले जब सभ्यताएं बस उभर रही थीं, तब इंसान कैसे इतना एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज रख सकता था? इन पत्थरों का अलाइनमेंट आज भी मॉडर्न साइंटिस्ट्स को हैरान करता है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि यह दुनिया के सबसे पुराने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटोरीज में से एक है। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या यह सिर्फ प्राचीन किसानों और चरवाहों का काम था या इनके पीछे कोई और कहीं गहरी और रहस्यमयी नॉलेज छुपी है? नंबर 7, द एंशिएंट इजिप्शियन सोलर बोट। कल्पना कीजिए 4500 साल पहले का मिस्र, जब पिरामिड्स का निर्माण हो रहा था और हर ओर फेरो की शक्ति का बोलबाला था। इन्हीं पिरामिड्स के पास आर्कियोलॉजिस्ट्स को एक ऐसा खजाना मिला जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। द एंशिएंट इजिप्शियन सोलर बोट। यह कोई साधारण नाव नहीं थी, बल्कि पूरी तरह लकड़ी से बनी एक विशाल बोट थी जो फेरो खुफू के पिरामिड के पास गहरी रेत में दबकर छुपी हुई थी। हैरानी की बात यह है कि हजारों साल बाद भी यह बोट इतनी परफेक्टली प्रिजर्व्ड थी कि आज की मॉडर्न प्रिजर्वेशन टेक्निक्स भी इसके सामने फीकी पड़ जाती हैं। इतने सालों तक लकड़ी न सड़ना, जॉइंट्स का इंटैक्ट रहना और क्राफ्ट्समैनशिप का इतना एडवांस्ड होना, यह सब सवाल खड़े करता है। क्या यह सिर्फ इजिप्शियन इंजीनियरिंग का कमाल था या उनके पास ऐसी एंशिएंट नॉलेज थी जिसे हम आज खो चुके हैं? सोलर बोट का उद्देश्य भी रहस्य है। क्या इसे फेरो की आत्मा को सूरज देवता तक पहुंचाने के लिए बनाया गया था या इसका मतलब कुछ और गहरा है? आज भी यह नाव हमें एंशिएंट इजिप्ट की उस दुनिया की झलक देती है
जो हमारी समझ से कहीं आगे थी। नंबर 8, सक्सेहुआमान स्टोन वॉल्स। पेरू के पहाड़ों की ऊंचाइयों पर स्थित सक्सेहुआमान एक ऐसी प्राचीन किला जिसके पत्थर आज भी साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को हैरान कर देते हैं। यहां पर इस्तेमाल किए गए विशाल पत्थरों का वेट कई टन्स का है और उन्हें इस तरह जोड़ा गया है कि एकदम लेगो ब्लॉक्स जैसा इल्यूजन देता है। और हैरानी की बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने में न सीमेंट का इस्तेमाल हुआ न मोटर का, फिर भी इनका फिटिंग इतना सटीक है कि आज भी इनके बीच में एक रेजर ब्लेड तक नहीं घुस सकती। दीवारें भूकंप रोधी हैं और सदियों बाद भी मजबूती से खड़ी हैं। ये दीवारें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि इनका सिविलाइजेशन, जिसने इसे 15वीं सदी के आसपास बनाया माना जाता है, वो इतने बड़े पत्थरों को पहाड़ों पर कैसे लाए और इतनी परफेक्ट कटिंग और अलाइनमेंट उन्होंने प्रिमिटिव टूल्स के साथ कैसे की। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि इसमें एडवांस्ड स्टोन सॉफ्टनिंग टेक्निक्स या ऐसी इंजीनियरिंग नॉलेज का इस्तेमाल हुआ था जिसे हम आज भूल चुके हैं, जबकि कुछ लोग इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल हेल्प से भी जोड़ते हैं। सक्सेहुआमान कि ये विशाल दीवारें आज भी हमारे सामने एक सवाल खड़ा कर देती हैं। क्या प्राचीन लोग सचमुच हमारी सोच से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे? नंबर 9, पूमा पंकू स्टोन्स। दुनिया के सबसे रहस्यमयी एंशिएंट साइट्स में से एक पूमा पंकू, जो बोलिविया में तिवानाकू रूइंस के पास स्थित है। यहां मिले विशाल पत्थर ब्लॉक्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी मॉडर्न फैक्ट्री की प्रिसीजन कटिंग मशीन ने इन्हें कार्व किया हो। इन पत्थरों का आकार साधारण नहीं है, कुछ एच शेप में है, कुछ परफेक्टली एंगुलर, और इनकी सिमेट्री इतनी फ्लॉलेस है कि आज के आधुनिक टूल्स से भी वैसा रेप्लिकेशन करना आसान नहीं, जबकि इन्हें 1000 साल से भी पहले बनाया गया था, जब न आयरन टूल्स थे और न ही ऐसी कोई टेक्नोलॉजी। इनमें से कई पत्थरों का वेट 40 से 100 टन तक है। अब सवाल ये उठता है कि प्राचीन लोग इन पत्थरों को ट्रांसपोर्ट कैसे करते थे, और सबसे बड़ी बात, कार्विंग इतनी स्मूथ है कि ऐसा लगता है जैसे पत्थर बटर की तरह सॉफ्ट होकर शेप में ढाले गए हों। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि पूमा पंकू में ऐसी इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल हुआ जो अब खो चुकी हैं। वहीं दूसरी थ्योरीज इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल टेक्नोलॉजी या किसी लॉस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशन का सबूत मानती है। आज भी पूमा पंकू के ये पत्थर हमारे लिए रहस्य बने हुए हैं। क्या एंशिएंट लोग वास्तव में हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा एडवांस्ड थे, या फिर इनके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? नंबर 10, द फाइस्टोस डिस्क। क्रीट के प्राचीन खंडहरों में एक ऐसी खोज हुई जिसने आर्कियोलॉजी की पूरी दुनिया को हिला दिया। साल था 1908, जब एक इटालियन आर्कियोलॉजिस्ट को पैलेस ऑफ फाइस्टोस की खुदाई के दौरान एक छोटा सा मिट्टी का डिस्क मिला। यह डिस्क लगभग 15 सेंटीमीटर का था, गोल आकार का, और दोनों तरफ अजीब तरह के सिंबल्स से भरा हुआ। इन सिंबल्स को किसी साधारण हाथ से नहीं, बल्कि इंप्रेस करके बड़ी बारीकी से बनाया गया था, जैसे किसी एंशिएंट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ हो। इसीलिए कई रिसर्चर्स इसे दुनिया का सबसे पुराना प्रिंटेड डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। इसकी डेटिंग लगभग 2000 ईसा पूर्व की गई है, यानी ये उस समय का है जब न तो मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस थी और न ही इतनी डेवलप्ड राइटिंग टेक्निक्स। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि फाइस्टोस डिस्क शायद किसी लॉस्ट सिविलाइजेशन की निशानी है जिनके पास एडवांस नॉलेज था, और कुछ थ्योरीज तो इसे सीधे सीधे एलियन इन्फ्लुएंस से जोड़ती हैं। आज भी यह डिस्क क्रीट के हेराक्लियन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम में रखा है। हजारों लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन जितनी देर आप इसे देखते हैं उतना ही यह रहस्य गहरा होता जाता है। क्या यह किसी एंशिएंट भाषा की है, किसी एडवांस्ड सिविलाइजेशन का संदेश जिसे समझना हमारे बस से बाहर है? इतिहास की इन रहस्यमयी खोजों ने हमें यही सिखाया है कि शायद हम अतीत को उतना नहीं जानते जितना सोचते हैं।